नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। वीडियो बहुत दिनों के बाद आई, जैसा कि आप जानते ही हैं हमारा छठ महापर्व आया था और बहुत कुछ ऐसे कारण थे। आज ज़्यादा दिन भी नहीं, 5-6 दिनों के बाद, 6-7 दिनों के बाद आई है। और वीडियो डालने का कुछ ऐसा इशू मतलब भी नहीं था कि रोज़ रोज़ एक ही वीडियो कट ऑफ कब आएगा, एडमिशन कब होगा। तो टाइम पास तो मैं उतना करता नहीं कि वीडियो एक ही वीडियो बार बार डालूं। सेकेंड कट ऑफ कल कट ऑफ आया था, 4th कट ऑफ कल आया था और उसके बाद आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। क्या है, कैसे है, क्या होगा, कैसे होगा, आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इतना वेट कर रहे हैं। मतलब ये 2020 चला गया, एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है। बहुत ऐसे लड़के हैं जो कहीं भी एडमिशन नहीं लिए हैं पटना यूनिवर्सिटी के चक्कर में। सही बात है, इन लोग का सिस्टम भी एकदम फेल चल रहा है। इनका इलेक्शन होगा, इनका सब कुछ होगा, पर इनका एडमिशन नहीं होगा। तो वो सब तो बात की बात है। हम लोग मेन मुद्दा, आज हम लोग का मेन मुद्दा जो हम लोग का है बात करने का, वो सबसे पहले बात करेंगे कि मिनिमम कट ऑफ कहाँ तक जाएगा। ये एक समझ लीजिए कि फाइनल तक होने वाला है और बहुत से पॉइंट आपको बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाइएगा खुद। या आप कट ऑफ लिस्ट आया है तो वो आप देख रहे होंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपका एडमिशन नहीं भी होता है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपका एडमिशन नहीं भी होता है, अपने नज़दीकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और पक्का दोस्त, मेरे दोस्त, पटना आकर ही पढ़ना। ज़िंदगी में यदि कुछ करना चाहते हो तो पटना आकर, दिल्ली आकर, जहाँ पे आपको सुविधा होता है वहाँ पे आकर तैयारी करना, क्योंकि गांव में रहकर आप थोड़ा सा भी तैयारी नहीं कर सकते हो। वो कहने का होता है कि गांव में रहकर 100 में 1 करता है दोस्तों। अधिकांश जैसा माहौल आपको मिलेगा उस माहौल में आप ढलोगे और पटना आपको पढ़ने का माहौल देगा। तो आप यदि जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करना चाहते हो, बीपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हो, भविष्य में यूपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हो, तो एक अच्छे जगह पे, ये मैं नहीं कर रहा कि पटना ही आना, एक अच्छे जगह पे जहाँ पढ़ाई का बहुत ज़्यादा माहौल है वहाँ पे आके तैयारी करना। यूनिवर्सिटी मायने नहीं रखती है, आप जहाँ भी पढ़ें ठीक से पढ़ें। तो फिर भी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिनिमम कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, कि क्या एडमिशन का कितना सीट फुल हो चुका है, सब कुछ। और बहुत सारे लड़कों का ये डाउट था कि उसमें कट ऑफ 27 नंबर तक, बीए का कट ऑफ 27 नंबर तक चला गया। वो होता है ना जो अपाहिज है, जिनका हाथ अपाहिज है, पैर अपाहिज है, जो अपाहिज जो हैं उनका वो कट ऑफ है। ठीक है, एक ये डाउट क्लियर कर लेना कि कट ऑफ उनका है। सबसे पहले हम लोग बीए की बात करते हैं। हम लोग बीए की बात करेंगे तो क्या किसमें कितना है जो हम आपको बता देते हैं। जस्ट पटना कॉलेज, सबसे पहले बात, एक बात सुन लीजिए, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी कट ऑफ बीए का आया है वो अनरिजर्व्ड वाले सीट अभी फुल नहीं हुए हैं। सीट कौन कौन फुल हुआ है, वो आपका पटना कॉलेज हो, बीएन कॉलेज हो या मगध महिला कॉलेज हो, वो सीट फुल हो चुके हैं आपके हिस्ट्री के, पॉलिटी के और जियोग्राफी के। इन तीनों का किसी भी अब कॉलेज में सीट बहुत कम बचा हुआ है। किसी में 2 सीट, किसी में 4, किसी में तो 1 भी सीट नहीं बचा हुआ है। तो यदि आप इन तीनों सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं और आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो अब आपको आशा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इन सभी सीट आपका फुल हो चुका है। अब बाकी बचे रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में 11-12 सीट ईडब्ल्यूएस का होगा, 10 सीट ओबीसी। वो तो सीट वाइज आपके साइट पे ही आप जाकर देख सकते हैं कि कितना किस कैटेगरी में सीट है। अनरिजर्व कैटेगरी में जो है उनका सीट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन तीनों सब्जेक्ट की बात करें तो सीट हो गया है फुल। आपका बीएन कॉलेज हो, आपका पटना कॉलेज हो या आपका मगध महिला कॉलेज हो। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इन तीनों सीट आपका फुल हो चुका है, अब आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। रिजर्व, अब आपको यदि आप इंग्लिश लेना चाहते हैं, यदि आप सोशोलॉजी लेना चाहते हैं, यदि आप बीए में इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, तो अब आपका एडमिशन अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों का एडमिशन होने का बहुत ज़्यादा चांस है और उनका वही 40-42 जाएगा। यदि आप दूसरे सब्जेक्ट, इन तीनों सब्जेक्ट बीए में, इन तीनों सब्जेक्ट को छोड़कर यदि आप दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। यदि 40, 42, 45 प्लस भी है तो वहाँ सीट वाइज में आप जाकर देख लीजिएगा। इन तीनों सब्जेक्ट हैं, इन तीनों में फुल एडमिशन हुआ है। आपका इंग्लिश और सोशोलॉजी, उनमें बहुत ज़्यादा कम एडमिशन हुआ है। तो इंग्लिश, हिंदी यदि आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बाकी आगे की तैयारी जैसे करना चाहते हैं कर सकते हैं। पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज और मगध महिला कॉलेज, तीनों का यही हाल है।
तो आपका जो अनरिजर्व वालों का है वो तो आ गया कट ऑफ 52 पर। बोलिएगा कि ये बात क्यों हो रहा है कि कट ऑफ एक एक नंबर क्यों कम हो रहा है मेरे दोस्त? ये कम हो रहा है कि एक नंबर का जब माइनस होता है, एक नंबर का जब डिफरेंस होता है, तो कम से कम वहाँ पे 100, 150, 200 लड़के इन कर जाते हैं। एक नंबर के डिफरेंस में आपके 150 लड़के। इसी पे मैं आपको बार बार बोलते रहता था कि जब इतना छोटा एग्जाम पटना यूनिवर्सिटी, जब एक नंबर आपका किसी का 55 है, किसी का 56 है, तो 55 और 56 के बीच में 55 लाने वाले और 56 लाने वाले जब इतना छोटा एग्जाम में 150, 200 हैं, तो आप जब बड़ा बड़ा एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। वही बोलते हैं कि बहुत सारे लोग एक एक नंबर को मिस कर देते हैं। हमारे भाई, ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है जो आप एक एक नंबर मायने नहीं रखता है। जिस फील्ड में आप आ रहे हैं, अब आप एंट्री कर रहे हैं जनरल कंपटीशन के फील्ड में, आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आप इतना छोटा एग्जाम पटना यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जब 52 से 53 के बीच में 150 से 200 लड़के आ गए हैं, तो सोचिए कि यदि आपका 5 नंबर कम है तो आप कितना पीछे हैं। यदि 200 वैकेंसी है, उसमें किसी लड़का से आप एक नंबर पीछे हो जाते हैं, एक नंबर, तो आपका जॉब नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर में कम से कम 200, 400 लड़के इन कर जाएंगे और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ही मैं बार बार आपको बोल रहा था कि आपको मेहनत करने के लिए एक एक नंबर, जहाँ से एक नंबर भी होता है उसको पकड़ना होता है। जनरल कंपटीशन में खास करके ऐसा होता है कि एक एक नंबर का महत्व होता है। तो इन तीनों सब्जेक्ट को आपको छोड़कर बाकी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं अनरिजर्व कैटेगरी वाले तो ले सकते हैं। बाकी हम लोग बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी वालों का, जो ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी वाले हैं। तो उनके साथ ये है कि आपका कितना लड़के हैं। यदि पटना कॉलेज के हिस्ट्री में ईडब्ल्यूएस का 11 सीट है, तो ईडब्ल्यूएस वाले कितना उसमें हैं ये डिपेंड करता है, कितना ईडब्ल्यूएस वाले हैं। यदि 52 से 53 नंबर के बीच में यदि 50 ईडब्ल्यूएस वाले लड़के हैं, तो जिनका 45 है उनका कैसे एडमिशन होगा? उनका एडमिशन नहीं होगा। यदि वही बात हम कहते हैं कि 52 से लेकर 45 के बीच में मात्र यदि 5 ईडब्ल्यूएस वाले लड़के हैं, 5 ईडब्ल्यूएस वाले लड़के, तो उनका एडमिशन हो जाएगा। तो ये डिपेंड हम नहीं बता सकते हैं, या ये डिपेंड नहीं करता है कि ईडब्ल्यूएस का कितना कट ऑफ जाएगा। डिपेंड हमारा इस पे करता है कि ईडब्ल्यूएस वाले लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं ईडब्ल्यूएस के, क्योंकि 10% आपको आरक्षण है। ये डिपेंड नहीं करता है कि ओबीसी का कट ऑफ कितना जाएगा, ये डिपेंड करता है कि ओबीसी के लड़के कितने हैं। हाँ, हम लोग एक एवरेज बता सकते हैं। तो एवरेज बताने के लिए इन तीनों सीट में यदि हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बात करें, तो इन तीनों सीट में भी बहुत मारामारी चलेगा। वो आपका ईडब्ल्यूएस हो, ईबीसी हो या ओबीसी हो, इन तीनों सीट में भी बहुत मारामारी चलेगा। तो आपका जो 50 या 45 प्लस 50 के बीच में है, तो चांस बनता है बीएन कॉलेज में चांस बनता है, मगध महिला कॉलेज में चांस बनता है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 से 45 के बीच में है, तो चांस बनता है। पटना कॉलेज में भी थोड़ा सा चांस बनेगा, इसको छोड़कर दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वही ओबीसी की बात आता है, ईबीसी की, सबका वही है 50 से 45 के बीच में यदि आपका होता है, यदि आप 50 से 45 के बीच में स्कोर करते हैं तो आपका चांस बनता है। वही ना बोले, ये डिपेंड नहीं करता है। ऐसा हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का 42 भी चला जाए और ईबीसी का 47 भी चला जाए, ये डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड हम लोग का इस पे करता है कि ये 52 से लेकर 40 नंबर के बीच में कितने ईडब्ल्यूएस वाले लड़के हैं, इस पे डिपेंड करता है आपका एडमिशन। तो यदि कम लड़के रहेंगे तो कट ऑफ कम जाएगा, ज़्यादा लड़के रहेंगे तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। नॉर्मल बात करें कि 45 प्लस आपका है तो सेफ स्कोर है, घुमा फिरा कर बात मैं नहीं बोल रहा, 45 प्लस है आपका सेफ स्कोर है। लड़कियों का भी 40-45 प्लस है तो आपका सेफ स्कोर है। सब कुछ डिपेंड करता है, कल के न्यूज़पेपर में आएगा कि कितना एडमिशन हुआ अनरिजर्व कैटेगरी वालों का। अनरिजर्व कैटेगरी वालों का इन तीनों सब्जेक्ट का सीट फुल है, बाकी जो सीट बचा हुआ है सभी सीट बचे हुए हैं। इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी चीज़ हो, सबका सीट बचा हुआ है। इन सभी तीनों सब्जेक्ट का सीट फुल हो चुका है।
बाकी बीएससी की भी बात वही करें तो फिजिक्स ऑनर्स हो, केमिस्ट्री हो, इसमें हो तो इस सब में कम सीट होते हैं, ज़्यादा लड़के अप्लाई करते हैं तो सीट जल्दी फुल हो जाता है। ठीक है, लड़कियों का वही सिस्टम है। बीकॉम का देख ही रहे हैं, बीकॉम का धीरे धीरे नंबर कम रहा है, 5वां कट ऑफ आया जिसमें भी एक आध नंबर कम आया, 5 सीट बचा हुआ है, 7 सीट बचा हुआ है, तो उसके लिए वो लोग कट ऑफ निकाल रहे हैं। वेटिंग में लंबा लंबा लाइन है। तो ये सब मुद्दा नहीं है, मुद्दा वही है कि यदि अभी तक आप वेट कर रहे हैं तो आपको वेट देखिए, नज़दीकी यूनिवर्सिटी में आपका कितना मार्क्स है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नज़दीकी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। यदि आप किसी कैटेगरी से आते हैं, SC/ST से आते हैं 42-45 से, तो आप एक देख सकते हैं कि आपका एडमिशन होने का चांस है। हम आपको क्या 100% ऐसे ही बताते हैं, यदि आपको बता देंगे आप बोलेंगे आप बोले नहीं हुआ। हम तो यही ना कर सकते हैं दोस्त कि हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं। मुझे क्या पता कि 40 से 45 के बीच में कितने लड़के हैं AWS के, कितने लड़के SC/ST वालों के हैं। मान लीजिए 5 लड़का है SC/ST वाला 40 से 45 में, तो 40 वालों का हो जाएगा। तो वही सब बात आपको बताने आया हूँ। बाकी यदि आप लोगों में किन्हीं का 18+ हो गया तो बिहार पुलिस का फॉर्म आया है, भर दीजिए। CHSL का फॉर्म आया है, भर दीजिए। कैसे बिहार पुलिस का कैसे तैयारी करना है उसका प्रॉपर वीडियो मैं बना दिया हूँ, जाकर देख सकते हैं। बाकी आपके साथ तो हम ही हैं, और जिनका एडमिशन हो चुका है वो हमारे साथ एक दिन सब मिलकर, सारे लड़के जिनका भी एडमिशन हो गया, हम भी एक दिन आपसे कॉलेज में ज़रूर मिलेंगे। बहुत कुछ चलेगा, बातें होंगी, बहुत कुछ होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।